दोस्तों एसएससी जेडी 2024 के फिजिकल 23/9/2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में फिजिकल के साथ ही आपका डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। अब ऐसे में जब आप मेडिकल देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपकी हाइट प्लस आपका जो वेट है वो भी मेजर किया जाएगा, यानी कि आपका जो वेट है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब ऐसे में दो कंडीशन यहाँ पर बनेंगी जब आपका हाइट और वेट चेक होगा। एक बच्चे ऐसे होंगे जो कि अंडर वेट आएंगे, ठीक है, अंडर वेट आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि ओवर वेट यहाँ पर आएंगे आपके, यानी कि ओवर वेट का मतलब जिनका वेट हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, और अंडर वेट का मतलब है जिनका वेट हाइट के अकॉर्डिंग कम है। अब दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट कितना है। सो आज की वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। आपको ऑफिशियल सीएपीएफ का चार्ट दिखाने वाला हूं, हाइट एंड वेट का, फीमेल्स के लिए भी मेल्स के लिए भी, जिसको मेडिकल बोर्ड यहां पर फॉलो करता है। और इसको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए। इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि कितना नीचे अंडर वेट, यानी कि कितना अंडर वेट अगर आप हैं तो वो आपको अलाउड कर देंगे, और कितने ओवर वेट वाले बंदे को यहाँ पर वो अलाउड करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये वो ऑफिशियल चार्ट है जो सीएपीएफ के मेडिकल बोर्ड जो है फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर ये मेल्स का एवरेज बॉडी वेट है जो यहाँ पर फॉलो किया जाता है। और ये जो चार्ट है वो किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, वो तीन चीज़ों के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, एज प्लस हाइट, और इनको मिला के निकाला जाता है आपका वेट यहाँ पर, ठीक है। सो आपका जो एज है उसको चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, 18 से 22, 23 से 27, 28 से 32 और 33 से 37 साल यहाँ पर। अब ये वाला जो है ये हमारे काम का फिलहाल के लिए है नहीं। अब हमारे लिए कौन सा काम का है, तो देखिए 18 से 23 साल का एज ग्रुप वहाँ पर मांगा जाता है जीडी के अंदर, प्लस 3 साल का ओबीसी को मिलता है तो यानी 26 साल, और 5 साल का मिलता है यहाँ पर SC ST को, यानी कि 28 साल। तो मतलब कि ये वाला और ये वाला, ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं। हाइट है 156, 23 से 27 साल की उम्र के अंदर आपका वेट कितना होना चाहिए, 46 से 56 किलो के बीच में। 158 kg वेट, अगर 158 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो 47 से 57, 160 है तो 47.5 से 58.5, 162 है तो 49 से लेकर 60 तक, 164 है तो 50 से 61, 166 क्या 51.5 से 62.5, 168 है तो 52.5 से 64.5, 170 है तो 54 से लेकर 66, 172 है तो 55.5 से 67.5, 174 है तो 57 से 70, 176 है तो 58.5 से 71.5, 178 है तो 60 से 73, 180 है तो 61 से 75, 182 है तो 62.5 से 76.5, 184 है तो 64.5 से लेकर 78.5, 186 है तो 65.5 से 80.5, 188 है तो 67.5 से 82.5, और 190 है तो 68.5 से लेकर 83.5 आपकी जो हाइट है वो यहाँ पर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, यानी कि 18 से 22 और 28 से 32। सो मेन करते हैं 18 से 22 की। 156 के लिए 44 से 54, 158 अगर आपका है तो 45 से 55, 160 में 46 से 56, 162 में 47 से 58, 164 में 48 से 49, 166 में 49.5 से 60.5, 168 में 51 से 62, 170 में 52 से 64, 172 में 54 से 66, 174 में 55 से 67, 176 सेंटीमीटर के लिए 56.5 से 69, 178 में 57.5 से 70.5, 180 में 59 से 72 तक आपका होना चाहिए, 182 में 61 से 74.5, 184 में 63 से 677, 186 में 63.5 से 77.5, 188 में 65 से 79 और 190 में 66 से 81, ठीक है। सो आपका जो मेन ग्रुप है 18 से 22,
उसका वेट हाइट और एज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए वो आपको मैंने बता दिया। अब अगर बात करते हैं 28 से 32 का, 156 में 47 से 58, 158 में 48.5 से 59.5, 160 में 49.5 से 60.5, 162 में 50.5 से 61.5, 164 में 52 से 63.5, 166 में 53 से 65, 168 में 54.5 से 66.5, 170 में 56 से 68, 57 से 70 172 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर 59 से 72, 60.5 से लेकर 73.5 आपका होगा 176, 178 है आपका 61.5 से 75.5, 180 है आपका 63.5 से 77.5, 65 से 79 आपका 182 की हाइट के लिए, 184 के लिए है 66.5 से 81.5, 186 के लिए है 68 से 83, 188 के लिए है 70 से 85.5 और 190 के लिए है 70.5 से 86.5। सो यहाँ पर मेल्स का हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब कितना अंडर वेट और कितना ओवर वेट चलेगा वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक बार फीमेल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये फीमेल्स का चार्ट है। अगर बात करता हूं 23 से 27 के एज ग्रुप में, तो 148 के लिए 37 से 45, 150 के लिए 37.5 से 45.5, 153 के लिए 39 to 48, 155 के लिए 40 से 49, 158 के लिए 42 से 51, 160 के लिए 43 से 52.5, 163 के लिए 44 से 54, 165 के लिए 45.5 से 55.5 और 168 के लिए 47 से 57 आपका जो है वेट यहां पर होना चाहिए। अब अगर बात करें 18 से 22 के लिए, तो 148 के लिए 34.5 से 42.5, 150 के लिए 36.5 से 44.5, 153 के लिए 48 से 46, 155 38.5 47.5, 158 40.5 से 49.5, 160 के लिए 41.5 से 50.5, 163 के लिए 43 से लेकर 52.5 के लिए, 145 से लेकर 44 से 54 और 168 के लिए 45 से 55 आपकी यहां पर होनी चाहिए। अगर एज ग्रुप 28 से 32 की बात करता हूं, तो 38.5 से 47 होना चाहिए 148, 150 के लिए 39 से 48, 153 के लिए 41 से 50, 155 के लिए 41.5 से 50.5, 158 43 से 53, 160 44 से 54, 163 46 से 56, 165 57 से 58, 168 48.5 से 59.5 यहाँ पर आपका होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली है, आपकी जो हाइट दी गई है वो 148 से फिर 150 दी गई है, यानी कि 149 यहाँ पर जो है बीच का खाली है। सो यहाँ पर 148 से लेकर 48 से 149.9 तक आपका जो वेट होगा वो कितना होगा 34.5 से 42.5, यानी कि 148 से 149 के बीच का वजन जो है वो आपका ये होगा। 150 से 151 आपका जो 150 दिया, 151 और 52 के बीच का भी आपका ये होगा। सो जो बीच का नहीं दिया गया है वो ऊपर वाला ही वेट आपका माना जाएगा। बात करते हैं अंडर वेट और ओवर वेट के बारे में कि आपका जो अंडर वेट है या ओवर वेट है वो कितना आपका होना चाहिए। सो देखिए यहाँ पर +- 5 जो है वो वेट आपका चल सकता है 5 kg तक, यानी कि अगर आपका वेट 45 किलो है तो अगर आपका वेट 42 kg के अंडर आता है या फिर 43 kg के अंदर आता है या फिर 41 kg के अंदर आता है तो ये अंडर वेट के अंदर पास माना जाएगा, ओके माना जाएगा। लेकिन अगर आपका वेट 45 किलो है और यहाँ पर 44 किलो, ठीक है, सॉरी 45 है ना, तो 47 किलो 48 kg तक भी आपका वेट है तो ये अंडर वेट के अंदर ओके आपका वेट यहाँ पर माना जाएगा। यानी कि 3 से 4 किलो वेट जो है केजी जो वेट है अगर वो या तो आपका अप होता है या डाउन होता है, सो उस केस के अंदर आपको बाहर नहीं किया जाता, पॉइंट नहीं दिया जाता। इवन 5 kg का जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको नहीं दिया जाता और बोला जाता है आपको कि जब आप ट्रेनिंग के लिए आओ या फाइनल उसके लिए आओ तो आपका जो वजन है कम है वो ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा है तो वो वजन आपका
कम होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपके सामने पूरा हाइट एंड चेट वेट का चार्ट था अकॉर्डिंग टू एज। होप सो अब कोई भी एज ग्रुप को, कोई भी हाइट वाले जो कैंडिडेट्स है उनका वेट कितना होना चाहिए इसमें उनको जो है डाउट नहीं रहेगा। अपना वेट चेक कर लीजिए, +- 5 ऊपर नीचे कर लीजिए, अगर ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ज़्यादा ही डाउन है तो आप या तो वेट को कम कर लीजिए या वेट को आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच, नमस्कार।